अब बनाइए अलग और नए तरीके से स्प्रिंग नमक पारे की रेसिपी। इसे आप बनाकर पूरे 2 महीने तक स्टोर कर रखकर आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल खराब नहीं होते और खाने में तो बहुत ही गजब का स्वाद है और बहुत ही ये खस्ता भी बनता है। तो चलिए हम नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। मैदा को हम साइड में रख देते हैं। अब हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में हम मैदा को ऐड कर देते हैं। तो इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप जितना स्प्रिंग नमक पारे बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी पाउडर ऐड कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच नमक ऐड कर देते हैं या फिर नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें हम आधी चम्मच अजवाइन ऐड कर देते हैं। तो अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों अच्छे से आए। अब इसमें हम नमक पारे को खस्ता बनाने के लिए 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। आप रिफाइंड ऑयल के जगह पे घी बटर भी ले सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम सख्त आटा लगा लेते हैं। तो हमें इसका टाइट आटा लगाना है। तो मैंने आटे को लगा लिया है। अब हम चलते हैं नमक पारे बना लेते हैं। तो नमक पारे बनाने के लिए हम आटे को चॉपर बोर्ड पे रखकर एक बार फिर से इस तरीके से मसलते हुए चिकना कर लेते हैं और लंबा हम रोल के शेप दे देते हैं। और चाकू की मदद से हम इसमें से छोटे छोटे पीसेस में हम लोई काट लेते हैं। तो आप चाहे तो हाथ से भी लोई को काट सकते हैं। अब हम बाकी लोई को साइड में रख देते हैं। एक लोई को हम ले लेते हैं। इस तरीके से हाथों से चिकना करते हुए हम लोई को बना लेते हैं। अब हम लोई को चॉपर बोर्ड पे रखकर इसको हम बेल लेते हैं। तो इसको हम जैसे कि रोटी बनाते हैं बेलते हैं वैसे ही हम इसको बेलेंगे। तो मैंने इसको बेल लिया है। तो आप देख सकते हैं ना मैंने इसको पतला बेला है ना मोटा बेला है। मीडियम साइज के रोटी को बेलकर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम 3 रोटी को बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने 3 रोटी को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम 1 रोटी को ले लेते हैं। अब इस तरीके से हम रोटी के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देते हैं। अब हम दूसरी रोटी को लेंगे और हम पहली वाली रोटी के ऊपर रख देंगे। और इस तरीके से हम इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे जिससे कि पहली रोटी में अच्छे से सेट हो जाए। फिर हम दूसरी रोटी के ऊपर भी इस तरीके से ऑयल लगा देंगे। अब फिर से हम ऑयल लगाने के बाद तीसरी रोटी को रख देते हैं दूसरी रोटी के ऊपर। इसी तरीके से हम आप 3 रोटी या फिर 4 रोटी के लेयर बनाकर आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसको बेलकर पतला कर लेते हैं। तो ये हमारा चॉपर बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब हम इसको किचन बोर्ड पे रखकर हम इसको बेल लेते हैं। तो हमें इसको अब पतला बेलना है। तो हम इसको पतला बेलेंगे। जितने पतला बेलेंगे उतने खस्ता हमारे स्प्रिंग नमक पारे बनेंगे। अब इस तरीके से हम पिज्जा कटर से इसको काट देते हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं हम इसी तरीके से इसको काट कर रेडी कर लेते हैं। तो मैंने इसको काट कर रेडी कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से कटे हुए एक पार्ट को उठाएंगे। इस तरीके से हम रोल करते हुए हम मोड़ते हुए इसको स्प्रिंग नमक पारे को बना लेते हैं। जो एंड के आटे वाले पार्ट है उसको हम इस तरीके से उस पर पानी लगाकर हम इसको चिपका देंगे जिससे कि इसको फ्राई करते समय इसका मुख खुले ना। तो इस तरीके से हम इसको हथेली के सहायता से किचन बोर्ड पे रखकर ही थोड़ा सा हम इसको पतला कर लेंगे। मैं दूसरी स्प्रिंग नमक पारे को बनाकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम इसको मोड़ते जाएंगे और हम एंड वाले पार्ट को हम वहाँ पे नमक और एंड वाले पार्ट को हम पानी लगाकर चिपका देंगे। तो मैंने 5 नमक पारे बनाकर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम सारे नमक पारे बनाकर रेडी कर लेते हैं।
नमक पारे मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना बढ़िया दिख रहे हैं। अब चलते हैं हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले से लो फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब इसमें हम एक एक करके नमक पारे को ऐड कर देते हैं। लो फ्लेम पे हम इसको अच्छे से इस तरीके से बराबर पलटते पलटते हुए हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। तो हमें इसको बराबर चलाते हुए इसको फ्राई करना है, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई होए और बहुत ही खस्ता और कुरकुरा भी बने। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई होने के बाद भी और भी कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब इसको हम मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। बचे हुए भी हम नमक पारे को इसी तरीके से फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग नमक पारे बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच इसमें हम सादा नमक ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। अब हम इनको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर देते हैं, या फिर आप हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये हमारा स्प्रिंग नमक पारे बनकर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए मैंने प्लेट लिया है। तो है ना दोस्तों, स्प्रिंग नमक पारे बनाना बहुत ही आसान। इसे आप बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप बनाकर इवनिंग टाइम या फिर मॉर्निंग टाइम चाय के साथ आराम से खा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना खस्ता और कुरकुरा बना है। तो आज की मेरी ये स्प्रिंग नमक पारे की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं तब